मेरा नया जीवन, एक अप्रत्याशित बदलाव भाग 3। आरती की यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान था और मैं आरती से बहुत डर रहा था। इसलिए मैंने आरती की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती थी और फिर मैंने आरती से कहा कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। मेरी यह बात सुनकर आरती ने मुझे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साड़ी पहनाती हूँ। अब जाओ जल्दी से वह साड़ी और ब्लाउज उठाकर लाओ। फिर मैं जल्दी से भागता हुआ गया और फर्श पर पड़ी हुई साड़ी और ब्लाउज को लेकर आरती के पास पहुंचा। फिर आरती ने मुझे दीक्षा की साड़ी और ब्लाउज पहना दिया। उसके बाद आरती ने मेरे हाथों में एक एक दर्जन चूड़ियां पहना दी और फिर मेरे होठों पर लिपस्टिक लगा दी और मेरे सर पर साड़ी के पल्लू को पिन लगाकर सेट कर दिया। वैसे मेरे चेहरे पर बाल नहीं थे, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही अपनी दाढ़ी बनाई थी। और जब मैंने खुद को शीशे में देखा, तो मैं साड़ी ब्लाउज पहनकर बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि न तो मैं एक मर्द लग रहा था और न ही एक औरत लग रहा था। फिर आरती ने मुझे पूछा कि बताओ कि अब जाओ और खाना तैयार कर लो। आरती के इतना कहते ही मैं रसोई में जाने लगा, लेकिन तभी मेरा पैर मेरी साड़ी में फंस गया और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। मुझे नीचे गिरा हुआ देखकर भी आरती ने मुझे खड़ा होने में हेल्प नहीं की और बस दूर खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। फिर मैं खुद ही खड़ा होकर और अपनी साड़ी को पकड़कर और धीरे धीरे चलकर रसोई में गया और खाना बनाने लगा। जब मैं खाना बना रहा था, तो मेरा पैर बार बार मेरी साड़ी में फंस रहा था और मैं बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचा रहा था। और उस समय आरती रसोई के सामने ही एक कुर्सी पर बैठी हुई मुझे देख रही थी और मेरी हालत को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर कुछ देर में मैंने खाना बनाकर तैयार कर लिया और उसके बाद मैंने आरती को खाना खाने के लिए दे दिया। और फिर मैं भी अपने लिए थाली में खाना निकालने लगा, लेकिन आरती ने मुझे रोक दिया और मुझे कहने लगी कि आज से तुम मेरे खाना खाने के बाद ही खाना खाओगे और मेरे झूठी थाली में ही खाना खाओगे, जिससे कि तुम्हें मेरा जूठा खाने की आदत हो जाए। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा था आरती की झूठी थाली में खाना खाने का, लेकिन उस समय मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से आरती के जूठे थाली में ही खाना खा लिया। फिर उसके बाद आरती ने मुझे कहा कि अब जाकर सारे बर्तन साफ कर दो। फिर मैं चुपचाप सारे गंदे बर्तन साफ करने लगा और आरती कमरे में जाकर आराम करने लगी। फिर मैंने भी सारे बर्तन साफ कर दिए और मैं भी कमरे में जाकर आराम करने लगा। और फिर हम दोनों सो गए। फिर अगले दिन आरती ने मुझे जगाया और मुझे कहने लगी कि ये तुम्हारा कौन सा टाइम है उठने का? तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। फिर मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोकर आरती के लिए नाश्ता बनाया और फिर आरती को नाश्ता दे दिया। तभी आरती ने मुझे कहा कि आज तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुम सुबह को मेरे उठने से पहले नहीं उठे, तो फिर देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी और आरती ने मुझे दरवाजा खोलने के लिए बोला। आरती के इतना कहते ही मैं घबराने लगा, क्योंकि उस समय मैंने साड़ी ब्लाउज पहना हुआ था और मैं बहुत ही अजीब दिख रहा था। लेकिन आरती ने मेरी एक नहीं सुनी और गुस्से से मुझे दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी। आरती को गुस्से में देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया और फिर मैं धीरे धीरे चलकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। और दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना घूंघट कर लिया, जिससे कि मेरा चेहरा किसी को दिखाई न दे। और फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। फिर मैंने देखा कि दरवाजे पर लगभग 45 साल की एक औरत खड़ी थी। उस औरत को देखते ही मैं एकदम से घर के अंदर भाग गया। फिर वह अंदर आ गई और उसके बाद आरती ने मुझे आवाज लगाई और जब मैं घूंघट किए हुए आरती के पास पहुंचा, तो उसने मुझे उस औरत का परिचय कराते हुए कहा कि यह मीना आंटी है और यह घरों में नौकरानी वाला काम करती हैं और यह आज से हमारे घर में काम करेगी। ये सुनकर मैं खुश हो गया कि अब मुझे औरतों के कपड़े पहनकर घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन तभी आरती ने मेरी तरफ इशारा करते हुए उस नौकरानी से कहा कि मेरे पति समर हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और अब तुम्हें इनको अच्छी तरह से साड़ी ब्लाउज पहनना और एक औरत की तरह चलना फिरना, रहना सहना और घर के औरत वाले काम करना सिखाना है।
और फिर आरती ने मुझे मेरा चेहरा दिखाने के लिए बोला और फिर मैंने न चाहते हुए भी अपना घूंघट हटा दिया और फिर नौकरानी ने मेरा चेहरा देख लिया और वह मुझे देखकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने आरती से कहा कि ठीक है, मैं इनको अच्छी तरह से यह घरेलू औरत बना दूंगी, लेकिन एक परेशानी है। तभी आरती ने नौकरानी से पूछा कि क्या परेशानी है। तो नौकरानी ने बताया कि मुझे बस थोड़ा बहुत मेकअप करना ही आता है, वह भी सिर्फ अपने चेहरे पर, क्योंकि मेरे चेहरे पर बाल नहीं आते। और अगर आपके पति को अच्छी तरह से औरत बनाना है, तो फिर इनका बहुत अच्छा मेकअप करने की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए किसी ब्यूटी पार्लर का काम जानने वाली की जरूरत पड़ेगी। नौकरानी की यह बात सुनकर आरती ने कहा, तो फिर अब क्या करें? तभी नौकरानी ने आरती से कहा कि मेरी बेटी कोमल एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और अगर आप कहें तो मैं उसे यहाँ बुला सकती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर आरती काफी खुश हुई और फिर उसने कहा कि तुम्हें जो भी ठीक लगे वह करो, मुझे तो बस मेरे पति को एक औरत के रूप में देखना है। और फिर आरती ने नौकरानी को अपने कपड़ों से भरी हुई अलमारी दिखाई, जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगी साड़ियां और सलवार सूट और बहुत सारी अलग अलग तरह के ड्रेस रखी हुई थी। और जब मैंने उन कपड़ों को देखा, तो मैं हैरान रह गया। फिर आरती ने नौकरानी से कहा कि यह मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं जिनको मैं अब नहीं पहनती, क्योंकि एक तो मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे पैंट और शर्ट पहननी पड़ती है, और ऊपर से मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। और पहले तो मैं सोच रही थी कि इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी, लेकिन अब ये कपड़े मेरे पति के काम आएंगे। और फिर आरती ने नौकरानी को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो खरीद लेना। आरती की यह बात सुनकर उस नौकरानी ने कहा, ठीक है। और फिर सारी बात समझाने के बाद आरती अपने ऑफिस चली गई और जाते जाते मुझे ये कहकर गई कि मेरे आने तक आंटी की सारी बात मानना और कोई गलती मत करना। आरती के जाने के बाद उस नौकरानी ने अपनी बेटी कोमल को बुला लिया और जब मैंने कोमल को देखा, तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि कोमल बहुत खूबसूरत थी और उसकी उम्र लगभग 21 साल थी। कोमल ने उस समय एक सफेद रंग की पटियाला सलवार और नीले रंग की कुर्ती पहनी हुई थी और एक सफेद रंग के दुपट्टे को अपने गले में डाला हुआ था और अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और बहुत अच्छा मेकअप कर रखा था। फिर उस नौकरानी ने अपनी बेटी को सारी बात समझाई और उसके बाद कोमल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मेरे पूरे शरीर की वैक्सिंग कर दी और फिर मेरे नाखूनों को अच्छी तरह से साफ किया। और फिर उसने मुझे गुलाबी रंग की साड़ी और फिर मुझे कुर्सी पर बिठाया और मेरी आईब्रो को लड़कियों की तरह एकदम पतला कर दिया। फिर उसके बाद मेरे चेहरे पर फाउंडेशन लगाया और फिर मेरी आंखों में काजल डाला। फिर उसके बाद कोमल ने मेरे कानों में एक छेद कर दिया और उनमें झुमके पहना दिए। फिर उसके बाद कोमल ने मेरी नाक में भी एक छेद कर दिया और उसमें नथनी पहना दी। मैं कोमल से अपने नाक और कान छेड़ने के लिए मना करना चाहता था, लेकिन मुझे आरती से बहुत डर लग रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई गलती करूं और फिर आरती शाम को घर आकर मुझे मारे, इसलिए मैं चुप रहा और धीरे धीरे अपनी मर्दानगी को खोते हुए और खुद को एक औरत में बदलते हुए देखने लगा। फिर उसके बाद